शिव और जलाभिषेक। संत अवी मुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है कि जब कथित तौर पर यानी उन्हें भगवान शिव के दर्शन हो गए तो फिर वो जला अभिषेक भी करेंगे। इस समय बनारस में क्या हलचल मची हुई है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वहां से खबर मिल रही है कि स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद जल चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। उनका बार बार ये कहना है कि मैं चाहता हूं और मैं भगवान शिव पर जल से अभिषेक करना चाहता हूं, उनकी पूजा करना चाहता हूं और पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बार बार वो पत्र दिखाया और कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक जलाभिषेक नहीं होगा तब तक अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और मेरे सहयोगी वैभव लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, इस समय आप क्या देख पा रहे हैं? स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, बताइए। मृदुल, बिल्कुल सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे श्री विद्या मठ के बाहर की। ये तस्वीरें यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बीच स्वामी जब यहां से बाहर निकलना चाह रहे थे तब उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद स्वामी का यह कहना था कि उन्होंने पुनर्विचार को लेकर पत्र भी प्रशासन को लिखा, लेकिन अभी तक पुनर्विचार के उस पत्र पर उनका जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। वो बाहर निकलना चाह रहे थे। पहले उनका यह प्लान था कि 71 साधु संतों के साथ जहां पर आदि विश्वेश्वर के प्रकट होने का दावा किया जा रहा है वहां पर पहुंचकर वो जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन की मनाही के बाद उन्होंने यह तय किया कि वो अकेले यहां से निकलेंगे और अकेले निकलने के बाद जलाभिषेक करेंगे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। प्रशासन से वो ये कहते भी नजर आए कि उन्होंने पुनर्विचार को लेकर प्रशासन को एक लेटर भी लिखा है, लेकिन अभी तक उस लेटर का जवाब उन्हें नहीं मिला है और उनका यह कहना है कि जब तक वो जलाभिषेक नहीं कर लेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अपने विजय उमेश से कहूंगा आप दिखाएं कि यहां पर ये स्वामी जी जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनका यह कहना था कि जब तक उन्हें जलाभिषेक करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक वो जलाभिषेक नहीं कर लेंगे वो यहां पर बैठे रहेंगे। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। तो और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक वो जलाभिषेक नहीं करेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। हम कहते हैं हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं। जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से कल रात को ये पत्र भेजा था। तब जब आपके कार्यालय ने, उपायुक्त पुलिस के कार्यालय ने इस हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फ़ोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फ़ोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है। फिर भी कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है, तो अभी हम इनको उपलब्ध करा देते हैं। ये प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। हमको इसका लिखित जवाब दीजिए कि क्या उस मूर्ति को जो प्रकट हुई है उसको पूजा पाने का अधिकार है कि नहीं है। गुरुजी, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे क्या? भाई कैसे करेंगे? आप बताओ, बिना पूजा के खा लेते हो? कोई भी हिंदुओं में ये जनरल प्रैक्टिस है कि वो पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो अब हम पूजा की थाली लेकर के पूजा के लिए निकल चुके, तो अब हम कैसे भोजन करेंगे? हम तभी भोजन कर सकते हैं जब हमारी पूजा। और वैभव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वैभव, स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि जब तक जलाभिषेक नहीं करेंगे तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो क्या यह अनशन माना जाए वैभव? बिल्कुल, उनका यह साफ तौर पर कहना था कि जब तक वो जलाभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। श्री विद्या मठ के बाहर की ये तस्वीरें, यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है और प्रशासन की तरफ से सबसे साफ नोटिस जारी करके ये कह दिया गया है कि
अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का फैसला नहीं आता है तब तक उनको इजाजत नहीं दी जाएगी। और सबसे अहम ये भी है क्योंकि वजूखाने के एरिया को सील कर दिया गया है। हमने कल स्वामी जी से बात भी की तो स्वामी जी का कहना था कि वैभव, मैं आपको बीच में इसलिए रोकना चाहता हूं क्योंकि प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है यह भी हमें देखना होगा। प्रशासनिक क्या कोई वहां अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की है? आपके पास कोई जानकारी है? बिल्कुल, हमने प्रशासन के तमाम अधिकारियों से मृदुल बात भी की तो उनका कहना था कि यहां जब प्रशासन ने परमिशन पूजा पाठ की नहीं दी है, जलाभिषेक करने की नहीं दी है तो उन्हें रोका जाएगा, पहले समझाया जाएगा और किसी भी तरह से कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कैसी भी सिचुएशन हो, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना ये बड़ी जिम्मेदारी हो और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यहां पर पुलिस प्रशासन नजर आएगा। ये साफ तौर पर यहां पर पुलिस अधिकारियों का कहना था क्योंकि ये साफ कह दिया गया है। कल जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उसके जरिए यह बताया गया कि जब मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है फिर आपको पूजा पाठ की, आपको जलाभिषेक की अगर अनुमति दी जाए तो कैसे दी जाए। और सबसे बड़ी बात उस प्रेस विज्ञप्ति में सबसे आखिरी लाइन में इस बात का भी जिक्र था कि अगर बल प्रयोग भी करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो उसके लिए पुलिस तत्पर है। लेकिन यहां पर स्वामी अविश्वरानंद जो है वो अब अनशन पर बैठ चुके हैं और अनशन पर बैठने के बाद उनका यह कहना है कि वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वो जलाभिषेक नहीं कर लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले उनका यह कहना था कि 71 लोगों के साथ वो जाएंगे बाबा विश्वनाथ और उस परिसर पर पहुंचेंगे जिस परिसर में शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब जब उन्हें रोका गया तो उनका यह कहना था कि वो अकेले यहां से जाएंगे पूजा के लिए, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन से रोका है। पुलिस प्रशासन के रोके जाने के बाद उनका यह कहना है कि वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और